दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, भाई ये ग्रो एप्लीकेशन जो है इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग शेयर्स को खरीद कैसे सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं, और ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोसेस होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो आप एंड तक वॉच करना। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, तो आप लोग अपने रिस्क पे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं है कि इसका जो एप्लीकेशन है ग्रो का, इसको चलाया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, उनका यूज क्या है, किस तरीके से उन्हें यूज करना है। तो आपको बताएंगे सारी चीजें। अगर इस वीडियो का आपने पूरा देखा तो आप समझ जाओगे सब कुछ ग्रो ऐप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो ग्रो एप्लीकेशन को आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये गूगल पे आपको मिल जाता है दोस्तों। 4.7 की रेटिंग है और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हो, ग्रो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड आईपीओ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप इसे ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखो, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और ये वीडियो नॉलेज पर्पज के लिए दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको ऊपर साइड ये जो देखने को मिल रहा है, ये शेयर मार्केट के इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी से, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं आपकी, वो निफ्टी 50 में आती हैं। और इधर आपको इसी तरीके से सेंसेक्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेंसेक्स के अंदर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं। जो इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आपको इंडिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। और इधर ऑल इंडेसेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फिन निफ्टी और भी कई सारी चीजें देख सकते हो दोस्तों। तो ये शेयर मार्केट का इंडेक्स है, इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि आपकी शेयर मार्केट में क्या हलचल चल रही है टाइम। जैसे शेयर मार्केट इतने टाइम अप ट्रेंड कर रही है कि डाउन ट्रेंड कर रही है। जैसे इतने टाइम देख सकते हो, अभी यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो ग्रीन कलर में लिखा है। और सेम ऐसे यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स में भी लिखा है और यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में भी लिखा है। तो इसका मतलब यानी जो अपने तीनों इंडेक्स हैं, इन तीनों इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स है, शेयर्स हैं, उनका जो प्राइस इतने टाइम इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है। तो इससे आपको ये पता चलता है मार्केट अप ट्रेंड कर रही है एक तरीके से, ये जान सकते हो आप लोग दोस्तों इसकी मदद से। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर पे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। अब ग्रो ऐप भी भाई अपनी तरफ से भी यूजर्स की हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं, इनको लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और इनके प्राइस में भी डिफरेंस आ रहा है एक एक दिन में। तो ग्रो ऐप आपको भी सजेशन में दे रहा है एक तरीके से कि भाई अगर आप इन्हें लेना चाहो ले सकते हो, इसमें ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। सी मोर पे क्लिक करके पूरे के पूरे स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हो, आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप जाते हो तो प्रोडक्ट्स एंड टूल्स मिलता है, जिसमें दोस्तों आपका एमटीएफ मिलता है जिसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इवेंट्स मिलता है, ईटीएफ मिलता है जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आईपीओ देखने को मिलता है, बॉन्ड्स मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, इंट्राडे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एमटीएफ पे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने एमटीएफ के कुछ शेयर्स आ जाएंगे जिसमें आप एमटीएफ का यूज करके यहाँ पर इन्हें बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ईटीएफ मिल जाता है, किसी भी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप कर सकते हो यहाँ से दोस्तों। बाकी यहाँ पर इंट्राडे मिल जाता है, इंट्राडे के आपके सामने कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं जिनका वन डे प्राइस चेंज आपको देखने को मिलता है। नीचे साइड जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलती है, जैसे टॉप मूवर्स टुडे। अब इसको एक तरीके से शॉर्टकट तरीका बताता हूँ देखने का, क्योंकि आप यहाँ से काफी सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे कि दोस्तों मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप लूजर्स दिखा रहे इधर और इधर टॉप गेनर्स दिखा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ऊपर देखो निफ्टी 100 लग रखा है। तो निफ्टी 100 के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में गिर गया है, तो वो आपके टॉप लूजर्स में आते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो नीचे साइड इनका रेड कलर में प्राइस लिखा है, जैसे बॉस्क करके एक स्टॉक है, इसका प्राइस एक दिन में 770 रुपए गिरा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस 41 रुपए 50 पैसे गिरा है एक दिन में, क्योंकि ये निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं और ये टॉप लूजर्स में आते हैं, तो इसका मतलब इनका प्राइस गिरा है। और यहीं से अगर आप ऊपर से चेंज करते हो निफ्टी 100 की जगह निफ्टी 500, तो आपको निफ्टी 500 के यहाँ पर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे कि निफ्टी 500 के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस गिर गया है। और इसी तरीके से आपको टॉप गेनर्स मिलता है, टॉप गेनर्स में आज के दिन के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, कई सारे स्टॉक्स हैं, पूरी लिस्ट आ जाती है और यहाँ से चेंज कर सकते हो। निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100, ये सारी चीज़ें यहाँ से लगा सकते हो। नीचे साइड आप देखोगे तो मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करे जा रहे हो
तो एक बिगिनर हो आप लोग तो एमटीएफ में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। टॉप इंट्राडे आपके सामने आ जाता है दोस्तों। टॉप इंट्राडे का मतलब है कि यहाँ पर जो ये इंट्राडे वाले स्टॉक्स हैं इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए टॉप इंट्राडे स्टॉक्स में आ जाते हैं। बाकी वॉल्यूम शॉकर्स मिलता है, ट्रेडिंग स्क्रीन्स मिलता है, नीचे आपको पॉपुलर ETFs फॉर SIP देखने को मिलता है, ETFs बाय ग्रो मिलता है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक इन न्यूज आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जो न्यूज में काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं शेयर को खरीदने की। तो शेयर खरीदने के लिए दोस्तों आपको कैपिटल डालना पड़ेगा। अब कैपिटल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो कि यहाँ प्रोफाइल पर से आप निकाल के डाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर कैपिटल जब आप ऐड कर लोगे उसके बाद दोस्तों कैसे आप लोग यहाँ पर शेयर को बाय करोगे। तो शेयर बाय करने के लिए आप लोग डायरेक्टली किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे कि अदानी यहाँ पर सर्च किया तो अदानी के जो भी शेयर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से सर्च कर सकते हो। और अगर आप निफ्टी 50 से बाय करना चाहते हो तो निफ्टी 50 पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पर से आप इन कंपनी में से किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। जैसे कि मुझे SBI का शेयर लेना है तो मैंने SBI पे क्लिक किया। अब यहाँ पर से आप इसका ग्राफ अगर बड़ा करना चाहो तो सिंपली ग्राफ को बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। ये देख सकते हो ग्राफ पूरा बड़ा हो गया, अच्छे से आप इसे एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो कि ओवरव्यू देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको परफॉर्मेंस भी कहते हैं एक तरीके से हम लोग, कि शेयर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही इतने टाइम। जैसे अभी कितने का चल रहा है, 823 रुपये का है ना। और ये कितना लो किया था आज के दिन जब मार्केट ओपन थी, 819 तक गया था। और हाई कितना गया था, यानी कितना ज़्यादा अमाउंट इसका बढ़ गया था, 825 रुपये तक हाई गया है। और 52 वीक में लो इसका जो गया है 680 रुपये, और 52 वीक में 875 रुपये तक हाई गया है। और यहाँ पर फंडामेंटल्स आप देख सकते हो, जिसमें इसका मार्केट कैप है, PE रेशियो है, PB रेशियो है, इंडस्ट्री PE है, ROE है, डिविडेंड है, बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू है। और रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका प्रॉफिट मॉडल और नेटवर्क देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसे बाय करना है तो सिंपली यहाँ पर ग्रीन कलर का बाय का बटन है दोस्तों, बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। बाय वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों आपके सामने, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का अलग अलग यूज़ होता है दोस्तों। जैसे अगर आप इंट्राडे में अगर इस शेयर को बाय करोगे तो आप इसे अगर आज खरीद रहे हो तो आपको आज ही से सेल करना होगा, दोपहर में 3:30 बजे के पहले, क्योंकि 3:30 बजे अपनी मार्केट क्लोज हो जाती है। तो उससे पहले ही आपको इसे सेल करना होगा, वरना ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। आप इसको होल्ड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है। इंट्राडे में होता है यही है दोस्तों, सेम डे खरीदो सेम डे बेचो, आप इसे होल्ड करके नहीं रख सकते हो। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो डिलीवरी वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डिलीवरी वाले ऑप्शन में दोस्तों अगर आप आज के दिन किसी शेयर को बाय करते हो तो आप इसे 10 दिन बाद बेचो या 10 महीने बाद बेचो या 10 साल बाद बेचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने इसे खरीद लिया तो खरीद लिया। अब आपकी मर्जी, आप जब बेचोगे बटन दबा के यहाँ से तभी बिकेगा वो। तो ये होता है डिलीवरी में। तो यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी वगैरह डाल देनी है। मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो मार्केट चूज़ कर लेना है, और अगर लिमिट लगाना है यहाँ से तो लिमिट चूज़ कर सकते हो। लिमिट में अपने मन के हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो, जितने रुपए पे आपको इस शेयर को खरीदना है उतना प्राइस डाल सकते हो। और इस प्राइस पे अगर शेयर का प्राइस पहुंच जाता है जब मार्केट ओपन रहती है तो इसी सेम प्राइस पे आपका शेयर जो है बाय हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली नीचे बाय का बटन है, बाय पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हो गाइज। तो इस तरीके से शेयर को बाय किया जाता है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं शेयर से कितना प्रॉफिट वगैरह होता है, कहाँ से देखा जाता है। तो इसके लिए होल्डिंग्स पे चले आना है आपको। होल्डिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपकी होल्डिंग्स दिखाएगी। तो जितने भी शेयर्स आपने खरीदा है होल्डिंग्स के बगल में उतने नंबर आएंगे। जैसे कि मैंने 3 शेयर्स खरीद रखे हैं तो 3 यहाँ पर ऊपर साइड शो हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो। और 1 डे में कितना रिटर्न आया, टोटल रिटर्न कितना है और इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना है, ये आप देख सकते हो। और हर शेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। अब जैसे बाई चांस आपने शेयर से प्रॉफिट कमा लिया, अब आप उसे सेल करना चाहते हो तो सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करो। जैसे मैंने क्लिक किया इस वाले शेयर के ऊपर, यहाँ पर सेल का बटन है, सेल पे क्लिक किया, अपनी क्वांटिटी डाली। क्वांटिटी डालने के बाद सिंपली यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई सेल का बटन दोस्तों मिलेगा आपको। वेरीफाई सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर टी पिन से वेरीफाई कर देना, और उसके बाद सक्सेसफुली आपका शेयर जो है सेल हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर जो भी कैपिटल यूज़ हुआ था वो आपके वॉलेट में दोबारा से दिखने लग जाएगा। अब आप उसे चाहे तो अपने बैंक में निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग करने की। ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर बटन मिलता है नीचे साइड एफएनओ का, या तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन हम एफएनओ में चलते हैं। एफएनओ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है और कुछ स्टॉक्स भी आ रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लेना है तो स्टॉक्स में ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो निफ्टी 50 में आके यहाँ पर से एफएनओ पे जा सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ पर एफएनओ में जाओगे, उसके बाद आपको सिंपली ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इस साइड आपका कॉल प्राइस आ रहा है, इस साइड आपका पुट प्राइस आ रहा है। अब कॉल अगर आप बाय कर रहे हो तो मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा मार्केट, तो आपका फ़ायदा होगा। और अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, तो आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आप जो भी ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो। जैसे कि 25,150 का मैं कॉल ऑप्शन लेना चाहता हूँ तो यहाँ से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ें समझो, सीखो। अब यहाँ पर नीचे साइड आप देखोगे कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आपको जानकारी है, जो आपको समझ आता है। ऐसे ही निफ्टी 50 के अंदर भी आके आप एफनो ओपन कर सकते हो। ऑप्शन चेन को यहाँ पर देख सकते हो, इस साइड कॉल प्राइस है, इस साइड पुट प्राइस है। तो इसमें से जिसमें भी ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों SIP कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है। तो SIP कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि ये क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है। जैसे मैंने 500 रुपये यहाँ पर डाला। अब जैसे आप 500 रुपये हर महीने की SIP कर रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो हर महीने 500 रुपये आपके खाते से कट रहे हैं। एक ऐसी तारीख आपने डिसाइड करी, अभी जैसे यहाँ पर सितंबर चल रहा है, अगले महीने अक्टूबर है, तो हमें अक्टूबर से अपनी SIP शुरू करनी है। तो अक्टूबर की हमने 2 तारीख सोचा है कि 2 अक्टूबर को हमारे खाते से 500 रुपए कटे भाई, और हर महीने 2 तारीख को आपके खाते से पैसा कटेगा। जैसे 500 रुपए आपने यहाँ पर लगाया और 12% यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग देख लेते हैं, और टाइम पीरियड 10 साल का। तो अगर आपने 10 साल तक 500 रुपए इकट्ठा किया यहाँ पर हर महीने, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 60,000 रुपए का, और जो रिटर्न आपका मिलेगा उसके ऊपर वो मिलेगा 52,000 रुपए का। यानी आपने जो टोटल अमाउंट यहाँ पर लगाया वो 60,000 लगाया, और वो टोटल अमाउंट कितना बन के मिलेगा दोस्तों, रिटर्न वगैरह मिला के 1,12,000 कुछ रुपए। और अगर यही हम लोग बढ़ा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप 3100 रुपये हर महीने की SIP कर सकते हो, यानी यहाँ पर 3,100 रुपये की SIP करते हो 10 साल के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल में आपके जो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,72,000 रुपये होगा। 3,72,000 रुपये रिटर्न कितना मिलेगा, 3,22,511 रुपये। यानी जो आपने इन्वेस्ट किया है 3,72,000 रुपये, वो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6,94,000 रुपये। ये 10 साल का है। और अगर आप इसे यहाँ पर देख लेते हो 20 साल के लिए, तो 20 साल में मैं बताता हूँ कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो, याद रखना। जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हो 7,44,000 रुपये हो जाएगा आपका 20 साल में। अगर 20 साल तक आप लोग 3,100 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर महीना, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,44,000 रुपये, और जो इस पर रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 21 लाख कुछ समथिंग का, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके अमाउंट की, 28,51,000 रुपये की। तो यहाँ पर मैंने 12% पकड़ा इस वजह से, और अगर आप इसे यहाँ पर कम से कम 9 या 8% भी पकड़ लेते हो तो भी 19 लाख रुपए आपका बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं SIP में। तो SIP थोड़ी रिस्की चीज़ है, आप सोच समझ के करो, नॉलेज के साथ करो, अच्छे फंड में इन्वेस्ट करो। बाकी यही तरीका है ग्रो ऐप को यूज़ करने का। सारी चीज़ें एक बिगनर के लिए मैंने बताई हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना।